नमस्कार बच्चों, गणित की कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो बच्चों, हम 10.1 प्रश्नावली कर रहे थे और उसके 4 तक प्रश्न हमने कल हल कर लिए थे। तो आज हम 5वां प्रश्न हल कर रहे हैं। तो देखो, आपके पास ये 5वां प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं ए और बी से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्रों का बिंदुपथ ए बी का लंब समद्विभाजक है। तो बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दो बिंदु है आपके पास ए और बी, जिनसे जो है कुछ वृत्त गुजरते हैं। जैसे ये बड़ा वृत्त आप देख रहे हो, ये C1, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र है Q और C1 का केंद्र है P। और इसी प्रकार ये जो बड़ा वृत्त नीचे दिखाई दे रहा है आपको C3, इसका केंद्र है R। तो बच्चों, आपको इसमें सिद्ध करना है कि इसके जो केंद्रों का बिंदुपथ है, यानी इनके केंद्रों को अपने मिलाएंगे तो ये जो बिंदुपथ बनेगा ये इस पर लंब समद्विभाजक होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो ये मैंने गिवन यानी जो दिया है सिद्ध करना है, और रचना वगैरह ये मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर अपने देखते हैं कि सबसे पहले अपने देख सकते हैं कि चूंकि वृत्त जो C1 है इसका केंद्र P है, तो चूंकि वृत्त C1 का केंद्र P है, और हम देखते हैं कि बच्चों ए बी से ये वृत्त गुजर रहा है, ए और बी से, तो आप जानते हैं कि ये PA और PB त्रिज्याएं हो गई। इसलिए अपने लिख सकते हैं कि PA बराबर PB। कारण क्या है? चूंकि त्रिज्याएं हो गई बच्चों, ये क्या हो गई? ये त्रिज्याएं हो गई, और एक वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है? समान होती है। ठीक है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो Q है बच्चों, ये C2 का केंद्र है। तो चूंकि वृत्त C2 का केंद्र कौन है? C2 का केंद्र Q है। ठीक है। इसलिए आप देख सकते हैं कि QA बराबर क्या होगा? QA बराबर हो गया QB। ठीक है। और ये भी त्रिज्याएं हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम लेते हैं त्रिभुज AQP और PQP को। ठीक है। तो अपने देख सकते हैं कि चूंकि PA बराबर PB हो गया, QA बराबर QB हो गया, और PQ दोनों में उभयनिष्ठ है। PQ बराबर PQ, चूंकि उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है। उभयनिष्ठ भुजा है। तो आप देख सकते हैं कि देखो, ये इन त्रिभुजों की PA बराबर PB हो गई, QA बराबर QB हो गई, और ये उभयनिष्ठ हो गई। तो आप ये कह सकते हैं कि अतः है S सर्वांग समता गुणधर्म से बच्चों त्रिभुज AQB सर्वांग सम हो गया त्रिभुज BQP के। सॉरी, AQP है बच्चों, यहाँ पर ये AQB नहीं है, AQP है। AQP त्रिभुज किसके सर्वांग सम हो गया? त्रिभुज BQP के सर्वांग सम। ठीक है। तो जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो अपने जानते हैं कि जिससे इनके से संगत अवयव जो है वो समान है, जिसे CPCT द्वारा, ठीक है, CPCT द्वारा क्या हो जाएगा? इनके जो है वो शेष अवयव समान है। तो अपने ये देख सकते हैं कोण AQP, यानी कोण AQP बराबर हो गया बच्चों कोण BQP के। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये एक सीधी रेखा पर बनते हैं। तो अपने देख सकते हैं कि कोण
ए क्यू पी प्लस कोण बी क्यू पी, ये होगा बच्चों 180 डिग्री। इनका योग क्या होगा, कारण क्या है, चूंकि रैखिक युग्म कोण है ये, ठीक है। तो जब ये रैखिक कोण युग्म में इनका योग 180 डिग्री है, दोनों बराबर है, तो बच्चों ये कितने हो गए, इसलिए कोण ए क्यू पी बराबर हो गया कोण बी क्यू पी बराबर हो गया 180 डिग्री बटे 2 बराबर हो गया 90 डिग्री। तो इसलिए अपने ये कह सकते हैं कि पी क्यू किस लिए है, इसलिए पी क्यू बच्चों लंब हो गया ए, ठीक है, क्योंकि ये समकोण हो गया तो ये लंब हो गया, और चूंकि क्यू ए बराबर क्यू बी है, तो आप देख सकते हैं कि इसको आप परिणाम नंबर 1 डाल दें और ये आपके पास परिणाम नंबर 2 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि परिणाम 1 और 2 से स्पष्ट है, परिणाम 1 व 2 से स्पष्ट है कि केंद्रों का बिंदुपथ ए बी का लंब समद्विभाजक है, ठीक है, क्योंकि समद्विभाजक भी है और समकोण भी बनाता है, इसलिए लंब समद्विभाजक है, और यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। तो इस यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इसको वैसे अपने छोटे में भी सिद्ध कर सकते हैं कि आप सीधा भी कह सकते हैं कि चूंकि पी ए बराबर पी बी है, तो हमारी प्रमेय क्या कहती है कि यदि दो बिंदु से समान दूरी पर कोई बिंदु है, उसका बिंदुपथ हो जाए वो उस पर लंब समद्विभाजक होता है। तो अपने सीधा भी कह सकते हैं, लेकिन इसको इस प्रकार से अपने पूरा भी प्रूव कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये था 5वां प्रश्न। अब अपने चलते हैं छठे प्रश्न पर। तो छठा प्रश्न जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, ये जो सवाल है आपको इनको मैं दिया है और ये नहीं लिखेंगे, मैं आपको सीधा ही सिद्ध करके बताता हूँ, पूरा नहीं लिखूंगा। तो आप लिख सकते हैं दिया है, सिद्ध करना है ये चीज़ें आपको। तो यहाँ पर जो आपको ये सवाल दे रखा है, ये जो आपकी आकृति बनी हुई है, यहाँ पर ये जो है बिंदु, आप यहाँ पर कोई बिंदु ले लो बी सी, जैसे यहाँ पर ले लो सी। तो आपको ये कहा है कि दिए गए बिंदुओं उभयनिष्ठ आधार, तो उभयनिष्ठ आधार ये बी सी हो गया, इस पर बी सी के विपरीत और क्या है, 2 समद्विबाहु त्रिभुज बनते हैं। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहे हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं कि एक त्रिभुज हो गया पी बी सी और एक हो गया क्यू बी सी, तो इनकी 2 भुजाएं बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गए बच्चों। तो कह रहा है कि यदि पी क्यू को मिला दें, तो इस प्रकार से मिला दिया गया ये, तो कह रहा है कि बी सी को समकोण पर समद्विभाजित करता है। यानी आपको 2 बातें सिद्ध करनी है यहाँ पर। एक तो आपको ये सिद्ध करनी है कि यहाँ पर जो है वो ये समद्विभाजित करते हैं, यानी आपको जैसे अपने यहाँ ये बिंदु M मान लेते हैं, यानी साथ में तो पी बी एम बराबर होगा सी एम, और साथ में आपको ये सिद्ध करना है कि ये इस पर समकोण भी होगा। तो इसको अपने सिद्ध करने के लिए बच्चों सबसे पहले लेंगे अपने त्रिभुज पी बी क्यू को, यानी पहले लेते हैं त्रिभुज पी बी क्यू, व फिर लेंगे त्रिभुज पी सी क्यू को, त्रिभुज पी सी क्यू में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये पी बी क्यू और पी सी क्यू के अंदर आपको दे रखा है कि चूंकि पी बी बराबर पी सी है, पी बी बराबर पी सी, और साथ में क्यू बी बराबर क्यू सी, क्यू बी बराबर क्यू सी, क्यू ये दिया हुआ आपको, चूंकि हमें दिया है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है ना, इसलिए क्या है ये दिया है। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, इसलिए क्या ये दिया है। और साथ में आप देख सकते हैं कि पी क्यू बराबर हो गया पी क्यू, क्योंकि पी क्यू भुजा जो है
क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, आप देख सकते हैं। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं बच्चों, इस त्रिभुज की जो है वो तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो गई। तो आप ये कह सकते हैं कि अतः एस 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 सर्वांग समता गुण धर्म से, त्रिभुज क्या हो गई, गुण धर्म से त्रिभुज PBQ, त्रिभुज PBQ सर्वांग सम हो गया बच्चों त्रिभुज PCQ के, ठीक है, ये सर्वांग सम हो गया। तो जिससे CPCT द्वारा, जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो अपने कह सकते हैं कि जिससे CPCT द्वारा आप ये कह सकते हैं कि इनके संगत अवयव समान होंगे। तो बच्चों अपने को चाहिए, अपने ये कोण बराबर ले लेते हैं, ये कोण जो है वो इसके बराबर हो गया क्योंकि ये संगत कोण होंगे। तो आप इसको नाम दे दो 1 और इसको नाम दे दो 2। तो आप ये कह सकते हैं कि कोण 1 जो है वो कोण किसके बराबर हो गया, कोण 2 के बराबर हो गया, ठीक है। तो अब अपने क्या करते हैं, त्रिभुज लेते हैं BMC और BMP को और CMP को। तो त्रिभुज BMP व त्रिभुज CMP में, तो आप देख सकते हैं कि इसमें BMP और CMP में बच्चों आपके पास PB बराबर क्या है, PB बराबर PC, ये दिया हुआ है कि समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, समान भुजाएं ये, और कोण 1 को हमने कोण 2 के बराबर सिद्ध कर दिए है क्योंकि पूर्व में सिद्ध किया है, ठीक है, पूर्व में अपने इसको सिद्ध कर चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि PM बराबर हो गया PM, ये उभयनिष्ठ है, PM बराबर हो गया PM, ये उभयनिष्ठ भुजा होगी। तो आप देख सकते हैं कि देखो ये भुजा कोण भुजा दोनों भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है बच्चों, इसलिए अपने कह सकते हैं कि अतः है SAS सर्वांग समता गुण धर्म से त्रिभुज बच्चों BMP इसके सर्वांग सम हो गया त्रिभुज CMP के क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया, जिससे अपने कह सकते हैं कि CPCT द्वारा, जिससे CPCT द्वारा देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी बची भुजा जो BM है वो CM के बराबर हो गई, यानी BM भुजा किसके बराबर हो गई, CM भुजा के बराबर होगी। ये परिणाम 1 आ गया बस, ठीक है। और दूसरा अपने देख सकते हैं कोण BMP, यानी कोण BMP बराबर हो गया बच्चों कोण CMP। परंतु आप ये कह सकते हैं कि परंतु ये रेखिक युग्म कोण है, क्योंकि एक सरल रेखा पर बनते हैं ना, BC पर बनते हैं, तो ये है रेखिक कोण युग्म। तो आप कह सकते हैं कि कोण BMP बराबर हो गया कोण CMP और बराबर हो गया बच्चों ये 180 डिग्री बटे 2, यानी समपूरक होते हैं, 180 डिग्री योग होता है इनका। तो आप ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से PM, यानी आप ये कह सकते हैं कि इसलिए PM समकोण होने से PM किस पर लंब हो गया, BC पर लंब हो गया। तो या आप ये कह सकते हैं कि PM को आगे बढ़ाने पर क्या बनती है बच्चों, PQ, तो इसलिए PQ भी किस पर लंब हो गया, BC पर लंब हो गया। तो इस प्रकार से ये परिणाम आ गया आपके पास 2। तो आप परिणाम 1 और 2 से देख सकते हैं कि PQ
बी सी का लंब समद्विभाजक है। तो बस इससे ये सिद्ध होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अतः परिणाम 1 व 2 से स्पष्ट है कि पी क्यू बी सी का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, लंब समद्विभाजक है और यही हमें सिद्ध करना था। तो बस हम लिख देंगे इस प्रकार से, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, या इति सिद्धम। तो इस प्रकार से बच्चों ये सवाल जो है वो ये थोड़ा लंबा जरूर, लेकिन आप त्रिभुज को देख करके इनको देखोगे तो इनको समझोगे, साथ में चित्र में देखें तथ्यों को, तो ये बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाले हैं। तो ठीक है, इसके बाद अपने लेते हैं 7वां सवाल। तो ये 7वां प्रश्न है बच्चों अपने पास। तो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल ये छठे प्रश्न की तरह। ये छठे प्रश्न में क्या था कि एक त्रिभुज जो है वो नीचे बना हुआ था और एक ऊपर बना हुआ था। यहाँ पर दोनों समद्विबाहु त्रिभुजों को ऊपर बना दिया, यानी क्यू आर के एक ही तरफ बना दिया। तो आप क्या करें, इसमें भी बिल्कुल आप वैसे ही करेंगे। तो ये प्रश्न मैं आपको बस सिर्फ बता देता हूँ, आपको करके नहीं दूंगा। बिल्कुल आप उसी प्रकार से करें जैसे आप पहले क्या लें, ये जो त्रिभुज है ना, ये जो पी क्यू एस, यानी आप पहले त्रिभुज पी क्यू एस ले लें और त्रिभुज ले लें आर पी आर एस, त्रिभुज पी आर एस, यानी एक बार आप लेंगे पी क्यू एस, एक बार लेंगे पी आर एस। तो ये जो दोनों त्रिभुज लेंगे आप, तो इनको सर्वांग सम करेंगे, वो ये भी दोनों एस 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 गुणधर्म से होंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस कोण को इसके बराबर निकाल लेंगे, यानी ये कोण 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से इससे कोण 1 बराबर किससे आ जाएगा, कोण 2 आ जाएगा सर्वांग समता से। फिर आप क्या करेंगे बच्चों, आप त्रिभुज लेंगे, जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं एम, ये जो है। तो फिर आप कोण लेंगे ये जो क्यू एम एस और आर एम एस। ठीक है बच्चों, तो कोण फिर आप त्रिभुज लेंगे क्यू एम एस, यानी क्यू एम एस, और वह त्रिभुज आर एम एस को लेंगे। तो इनको कौन से गुणधर्म से करेंगे, आप देख सकते हैं कि ये भुजा इसके बराबर है ही, और ये एस एम जो घनिष्ठ है, और ये कोण हमने बराबर सिद्ध कर दिया। तो ये भी एस ए एस से उसी प्रकार से सर्वांग सम हो जाएंगे। और फिर आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या परिणाम आ जाएगा कि क्यू एम आर एम के बराबर आ जाएगा, यानी क्यू एम किसके बराबर आ जाएगा, आर एम के बराबर आ जाएगा। और ये जो कोण है ये वाला, यहाँ से ये दोनों बराबर आ जाएंगे, यानी कोण क्यू एम एस बराबर हो जाएगा कोण आर एम एस। अब चूंकि ये जो दोनों हैं वो रेखिक युग्म कोण है, एक सरल रेखा पर बनते हैं, इसलिए ये समकोण हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये एस एम है बच्चों, या आप कह सकते हैं कि एस पी जो है वो इस क्यू आर पर क्या हो जाएगी, लंब समद्विभाजक हो जाएगी या लंब अर्धक हो जाएगी। तो ये जो है आप इस प्रकार से आप इसको सिद्ध करेंगे, बिल्कुल छठे प्रश्न की तरह। ठीक है, तो मैं अब आपको 8वां प्रश्न करा रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर 8वें प्रश्न में आपको क्या कहा है कि कोण P का अर्धक, पी एस है बच्चों, ये कोण P का अर्धक, अर्धक का मतलब होता है कि ये इसको यहाँ पर 2 समान भागों में बांट रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो कोण 1 है ये कोण 2 के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये प्रच्छेद करता है, और यहाँ पर इसको क्यू आर को एस पर जाकर के मिलता है। और आपको ये कहा है कि एस एन जो है वो इस पर लंब खींचा गया है, और एस एम जो है वो पी आर पर लंब खींचा गया। तो आपको सिद्ध करना है कि एस एन जो है वो क्या है, एस एम के बराबर है। तो इसको हम बहुत आसानी से सिद्ध कर सकते हैं बच्चों। तो अपने देखते हैं कि इसमें पहले अपने त्रिभुज लेंगे पी एन एस और पी एम एस। तो आप दिए वगैरह आप खुद लिख लेना, मैं इनको सरल कर रहा हूँ। यानी त्रिभुज क्या लेंगे पहले, पी एन एस, पी एन एस व त्रिभुज पी एम एस में, त्रिभुज पी एम एस में आप चित्र में ध्यान से देखा करें। आप ये जो पी एम एस पी एन एस है,
तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो कोण PNS है, यानी कोण PNS है ना, वो कोण PMS के बराबर है। कारण क्या है? चूंकि ये समकोण है, क्योंकि ये तो आपको दे रखा है कि ये इस पर लंब खींचेंगे, तो ये चूंकि SN किस पर लंब है? PQ पर, और SM किस पर लंब है बच्चों? ये लंब है PR पर। इस कारण से समकोण हो गया। फिर आप देख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 है। कोण 1 बराबर कोण 2 है, क्यों है? क्योंकि ये PS कोण P का अर्धक है, ठीक है, यानी इसको 2 समान भागों में बांटता है। अर्धक का मतलब 2 समान भागों में बांटने वाला। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि और साथ में इसमें PS जो है वो उभयनिष्ठ भुज है। PS क्या है? उभयनिष्ठ भुज है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो आप देख सकते हैं कि ये भुजा कोण कोण, तो यानी आप ये कह सकते हैं कि AAS कह सकते हैं। तो अतः AAS सर्वांग समता गुणधर्म से, सर्वांग समता गुणधर्म से त्रिभुज PNS यानी त्रिभुज PNS किसके सर्वांग सम हो गया बच्चों? त्रिभुज PMS के क्या हो गया? सर्वांग सम हो गया, जिससे CPCT द्वारा, जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो फिर उनके शेष संगत अवयव क्या हो जाते हैं बच्चों? बराबर होते हैं, जिससे CPCT द्वारा आप ये कह सकते हैं कि SN किसके बराबर होगी? SN जब SM के बराबर होगी, यही आपको सिद्ध करना है, यानी SN बराबर होगी SM, और यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं था, बिल्कुल सीधा सा प्रश्न था। अब अपने चलते हैं 9वें प्रश्न पर। तो 9वें प्रश्न में आपको बच्चों यहाँ पर ये कहा है कि ABC आपको एक कोण दिया गया है, ये दिखाई दे रहा है आपको, और BA और BC समदूरस्थ तथा AB के अंत भाग में स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप क्या करेंगे? कुछ थोड़ी सी रचना करेंगे। आप क्या करें, यहाँ पर जो है एक मान लें, जैसे यहाँ पर हम एक बिंदु ले लेते हैं P, ठीक है। तो ये बिंदु जो है वो BA और BC से समदूरस्थ ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो आप लंब खींचेंगे यहाँ से, यानी ये जो लंब होगा इसका, ये जो इस प्रकार से इस पर लंब होगा ये, और यहाँ से आप क्या करें, यहाँ से ये लंब खींचें तो ये यहाँ से ये इस पर क्या होगी, ये दूरियां दोनों समान होगी, ठीक है। और फिर कह रहा है कि अंतः भाग में, तो अंदर की तरफ ले रहे हैं अपने इसको, और फिर अपने क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, इसको यानी इसको यहाँ से ये मिला देते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास 2 त्रिभुज बन गए, एक बन गया ABP और एक बन गया CBP, या APB और CPB। तब अपने को बिंदुपथ ज्ञात करना है, यानी इस P का बिंदुपथ ज्ञात करना है। तो आप एक बिंदु, यानी मान लीजिए आप माना बिंदु P BA व BC से समदूरस्थ है, ठीक है, यानी समान दूरी पर है, ठीक है, ये हमने मान लिया। तो इस कारण से PA किसके बराबर हो गया? PA बराबर हो गया PB, ठीक है, एक चीज आ गई। और दूसरा ये कि चूंकि समान दूरी पर है, तो चूंकि PA जो है वो हमने लंबवत दूरी ली है, तो चूंकि PA किस पर लंब है? BA पर लंब है, और PC जो है वो किस पर है? BC पर लंब है। ये लंबवत दूरियां ली ना हमने, बराबर दूरी ली है, इसलिए कोण A बच्चों किसके बराबर हो गया? इसलिए कोण A बराबर हो गया कोण C के। तो ये कोण इसके, और ये आप देख सकते हैं कि PB जो है वो
वो इस पी बी भुजा के बराबर है। तो इन दोनों त्रिभुजों का आप लेंगे यदि इन दोनों को, तो आप देख सकते हैं कि इसमें देखो एक समकोण बराबर हो गया, एक कर्ण हो गया। समकोण के सामने भुजा क्या होती है? पी बी कर्ण हो गया ये, तो ये कर्ण हो गया, विकर्ण हो गया त्रिभुजों का। और एक अन्य भुजा बराबर होगी बच्चों, तो अपनी कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए सी पी बी में, सी पी बी में कौन सा नियम बन गया? RHS, समकोण कर्ण भुजा। RHS नियम से ये जो दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए, सर्वांगसमता गुणधर्म से। तो त्रिभुज APB ABP ले लो तो एक बार सर्वांगसम हो गया, APB लिख देते हैं इसको, यानी त्रिभुज APB सर्वांगसम हो गया त्रिभुज CPB के। और CP बराबर होने से बच्चों ये जिसे CPCT द्वारा अपने क्या कह सकते हैं, जिससे CPCT द्वारा यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं, तो फिर ये कोण ये वाला एक जो है वो किसके बराबर आ गया? कोण 2। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर आ गया कोण 2। तो आप देख सकते हैं कि समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ जो होगा वो क्या होगा? इस कोण को समद्विभाजित करता है। तो इस कारण से ये जो इसका बिंदुपथ हो गया अंतः भाग में स्थित हो गया। तो आपको कहा है कि BA BC से है, साथ में अंतः भाग में, तो अंतः भाग में स्थित जो बिंदु होगा कोण को समद्विभाजित कर रहे हैं, तो अपने ये कह सकते हैं कि अतः PB अतः PB बिंदु P का बिंदुपथ है, जो BA व BC से समदूरस्थ है। ठीक है, तो ये इस प्रमेय को उसी दूसरी जो 10.2 प्रमेय उसके अनुसार हो गया कि कोण का समद्विभाजक है, इसलिए इसका समद्विभाजक, इसका जो है ये बिंदुपथ हो गया। तो इस प्रकार से अपने आज जो इसके 9 तक प्रश्न हल कर दिए बच्चों। तो मैं समझता हूँ कि ये सवाल यदि आप थोड़ा गौर से करेंगे, आप वीडियो को 2-3 बार देखें, पहले आप इनको अपने रजिस्टर में नोट करें और फिर इन प्रश्नों को समझने का सबसे अच्छा और आसान तरीका यही है कि आप जब भी कोई यहाँ से कोई भी लाइन पढ़ें, यहाँ से कुछ भी पढ़ें, उसको आप चित्र में ढूंढें और समझें कि हाँ ये जो कहा है वो उसमें कैसे है। तो यदि आप इनको चित्रों में देख करके समझना सीख जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। अन्यथा ये प्रश्न आपके सीधा जो है हम केवल ऐसे पढ़ करके हम इसको नहीं देख सकते जब तक कि आप इनको चित्रों में समझना शुरू नहीं करेंगे। तो मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप बार बार जब इनको पढ़ें तो आप चित्र में ज़रूर देखें और एक चित्र की अच्छी तरह संरचना को और कैसे सिद्धों इनको आप मन में बिठाएं, फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो अब इस प्रश्नावली के जो शेष कुछ प्रश्न हैं, क्योंकि 10.2 जो है वो हटा दी गई है, तो कुछ और प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इनको पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।